बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 3 केजी चिकन के साथ कौरमा बनाने की रेसिपी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 3 किलो चिकन लिया है और फर्स्ट स्टेप पे मैं उसमें डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच नमक। ठीक है, मैं नमक जो है इसके ऊपर इस तरह से अच्छी तरह से लगा दूँगी ताकि बाज़ दफ़ा जब हम चिकन खाते हैं ना तो अंदर से वो फीका आता है, उसका जायका अच्छा नहीं लगता। जब हम ऐसे शुरू में इसके नमक लगा के इसको छोड़ देंगे तो फिर बोटी जब हम खाएंगे ना तो अंदर से वो फीकी नहीं लगेगी। फ्लेम मैंने ऑन किया मीडियम लो पे और उस पर मैंने रख दिया अपना पतीला। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 कप कुकिंग ऑयल। ठीक है, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। मैंने 1 केजी प्याज ली है और उसे मैंने काट लिया है। ठीक है, प्याज को छील लें, धो लें और काट लें। अब हमें बस इस प्याज को लाइट गोल्डन करना है। लहसुन मैंने लिया है तकरीबन 1 मुट्ठी लहसुन, उसे छील लिया है। ठीक है, साबुत ही डालूंगी मैं, उसे पीस के नहीं डालूंगी। अब बस इसे अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। इसका पानी जो है अच्छे से ड्राई हो गया और लाइट गोल्डन का कलर आ गया। ठीक है, मुझे इससे ज़्यादा नहीं इसे फ्राई करना। अब मैं इसे उतार लूँगी और ठंडा करूँगी। उसके बाद इसे ना मैं ब्लेंडिंग जग में डाल के तो ब्लेंड कर लूँगी। हाँ जी, प्याज मैंने निकाल दी है और इसमें ऑयल तकरीबन 1/2 कप पहले ही है। तो ठीक है, तकरीबन 1 कप ऑयल मैं इसमें ऐड करूँगी और इसमें हम डाल लेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने अदरक लिया, वो ऐड करूँगी। अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। ठीक है, और इसे हम मीडियम लो से कम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, खूब अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि चिकन अंदर से जो है वो पक जाए और उसके ऊपर भी अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। शुरू में आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, इससे चिकन जो है वो टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, मीडियम लो फ्लेम से कम फ्लेम पे आप इसे इस तरह से छोड़ दें और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच जो है वो आप चलाते रहें। तली हुई प्याज और तकरीबन मैंने 1 पाव टमाटर लिए हैं, उन्हें मैंने काट लिया है और 1 पाव मैंने दही ली है। इन तीनों चीज़ों को मैं अपने ब्लेंडिंग जग में डाल के तो ब्लेंड कर लूँगी ताकि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अब आप देख सकते हैं कि चिकन का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। ठीक है, और इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ गया है। भुनाई के दौरान जो लेग पीस थे उन्हें मैं ज़रा नीचे रख के पतीली के पैंदे के साथ फ्राई करती थी ताकि वो अंदर से कच्चे ना रहें। अब मैं आपको मसाला दिखाऊंगी जो मुझे पीस इसके अंदर ऐड करना है कौरमा बनाने के लिए। यह है 2 खाने के चम्मच ज़ीरा और तकरीबन 1 खाने का चम्मच फुल मैंने लिया है ड्राई कोरिएंडर और 1 टुकड़ा मैंने लिया दालचीनी का। जायफल का मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है और जायफल एक लिया है। मैं उसका ऊपर का छिलका उतार दूंगी और अंदर की जो उसकी गुठली है उसे हम पीसेंगे। उसके साथ जावित्री का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, 2 छोटी इलायचियाँ ली हैं, 2 साबुत इस तरह से लाल मिर्चें ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 3-4 लौंग लिए हैं और उसके साथ मैंने ली हैं कोई तकरीबन 20-25 काली मिर्चें। इस सारे मसाले को मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। मसाला जो मैंने आपको साबुत दिखाया था उसे मैंने पीस लिया है। सिर्फ छोटी इलायची जो है ना उससे मैंने साबुत रहने लिया है। इसके साथ अब मैं और जो स्पाइसेस ऐड करूँगी वो कुछ इस तरह से होंगे। 1, 2 एंड 3 टेबल स्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है क्योंकि पहले मैंने चिकन को भी लगाया था तो अभी मैं 1/2 टेबल स्पून जो है वो और डाल रही हूँ। ठीक है, और हल्दी इसमें जाएगी तकरीबन 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी इस तरह से। अब मैंने जो आपको प्याज टमाटर और दही के साथ पेस्ट बनाने का बताया था वो मैंने इस तरह से पीस लिया है। ठीक है, उससे उसी फॉर्म में पीसना कुछ मुश्किल था इसलिए मैंने उसमें 1 कप पानी ऐड किया और उसे पीस लिया। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी, ये अभी हाफ जो है वो मैंने डालना है उसमें से। थोड़ा सा हम इस तरह से इसको भूनेंगे।
क्योंकि चिकन हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमने मसाले के साथ उसको इस तरह से करना है, भूनना है कि चिकन जब वो टूटने भी ना पाए। बस स्लो फ्लेम पे हम इसे बनाते जाएंगे, इस तरह से भूनते जाएंगे। जो मैंने पहला मसाला डाला था आपके सामने, वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। सारा मसाला इसलिए मैंने एक ही दफ़ा नहीं डाला क्योंकि उससे चिकन जो वो पहले सॉफ्ट है तो वो टूटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी जो बाकी का रिमेनिंग रहता है मैं वो भी ऐड कर दूँगी। और फ्लेम अभी मैंने रखा है हाई, क्योंकि अभी मुझे स्लो फ्लेम पर करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जस्ट जो मसाला है उससे जो मेरा उसका जो लिक्विड है उसे ड्राई करना है। ठीक है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आ रहा है, उसकी खुशबू भी बहुत ही जो है वो अच्छी है। जी, आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो अलग हो चुका है मसाले से, बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी जो है उसकी कौरमे की बन चुकी है। ठीक है, अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और आप रेसिपी को लाइक कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।